साल के शुरुआती महीने में बिहार के हर बड़े अखबार में एक विज्ञापन छपा था जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। बिहार की राजनीति में धमाकेदार एंट्री के साथ द पीपल्स पार्टी की संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी ने विज्ञापन के जरिए खुद को राज्य का भावी प्रधानमंत्री घोषित करते हुए बिहार के दंगल में उतरने का ऐलान किया था। पूरे साल राज्य और कुछ महीनों में राष्ट्रीय स्तर पर भी पुष्पम प्रिया की चर्चा हुई। बिहार में चुनाव का ऐलान हुआ तो उनका नाम सुर्खियों में आने लगा, लेकिन जब 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो उनकी पार्टी का प्रदर्शन तो छोड़िए, पुष्पम प्रिया चौधरी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। बता दें, राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक को चुनौती देने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी का प्रदर्शन इतना बुरा रहा कि उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन उनकी द पीपल्स पार्टी के अन्य उम्मीदवारों ने किया। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि शायद पुष्पम प्रिया चौधरी किसी और पार्टी में अपने आप को डाल सकती है। बता दें कि 8 से 10 ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां उनकी पार्टी के प्रत्याशियों ने पुष्पम प्रिया चौधरी से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। बता दें, द पीपल्स पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने युवाओं की सत्ता से भागीदारी के आह्वान के साथ चुनावी कैंपेन की शुरुआत की थी, लेकिन 2 सीटों पर लड़ने वाली उनके प्रदर्शन को देखते हुए आसानी से कहा जा सकता है कि बिहार के लोगों ने उन पर 1% भी भरोसा नहीं किया। वहीं पटना से बांकीपुर सीट से बीजेपी के नितिन नवीन को चुनौती दे रही पुष्पम प्रिया चौधरी को 5,179 वोट मिले, जो कुल वोट फीसद का महज 3.69% से ज्यादा है। वहीं मधुबनी की विस्पी सीट से भी उनका प्रदर्शन काफी ज्यादा बुरा रहा। बता दें, इससे अच्छा प्रदर्शन तो उनकी पार्टी के अन्य उम्मीदवारों का रहा। वहीं वाल्मीकि नगर से द पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गौरव झा से 2,838 वोट मिले, जबकि पुष्पम प्रिया चौधरी के वोटों की संख्या से कई ज्यादा था। वहीं बेतिया सीट से उनकी पार्टी के उम्मीदवार अवकाश कुमार गुप्ता को 1,569 वोट मिले, जबकि विधानसभा सीट से उन्हीं के उम्मीदवार अभिमन्यु कुमार को 1,604 वोट मिले। वहीं सीमांचल के अररिया विधानसभा सीट पर भी द पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने अपनी ही पार्टी अध्यक्ष के मुकाबले ज्यादा वोट अर्जित किए। वहां से उम्मीदवार अमित आनंद झा को 1,802 वोट मिले, जबकि सिवान से उम्मीदवार रामेश्वर कुमार को 1,552 वोट मिले। वहीं अस्थावा सीट से प्रत्याशी पूनम कुमारी को 1,311 वोट मिले, जबकि बाबूरही विधानसभा सीट से शालिनी कुमार को 3,413 वोट हासिल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN 9 न्यूज।